साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों क्षमा चाहता हूँ, बीच में कई बार जब हम वीडियो ऑडियो जो बनाते हैं या कुछ हम बोलते हैं तो कोई फ़ोन आ जाता है या कोई मैसेज आ जाता है तो वो कट जाता है, तो इसलिए वो कट गया। तो क्षमा चाहता हूँ और मुझे आशा भी है आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनोगे। परंतु बार बार ये कहा जाता है, कई बार वीडियो बीच में कट जाती है किसी भी कारणवश, तो आपको मैं हाथ जोड़ के विनती किया था, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों मैं दावा करता हूँ, अगर आप हमारे पास 6 लाख परिवारों में 3 लाख फ़ोन भी बड़े हैं और वो लाइक करते हैं, तो मैं दावा करता हूँ आपका शीघ्र इस गुलामी से 75 साल से जो बंधुआ मजदूर बने हुए हैं, हमारी बहन बेटियाँ, हमारे जवान, हमारे साथी, हमारे पूर्व होमगार्ड, रिटायर होमगार्ड, जिन्होंने इतने लंबे समय तक नौकरी किया और चलते टाइम कुछ नहीं मिला, न EPF फंड मिला, ना पेंशन मिली, ना कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ी एक हमारी दुर्दशा है। हम अपने आप को ऊपर सर उठाकर नहीं देख सकते। मैं भी एक होमगार्ड हूँ और मैंने माननीय कमांडेंट, माननीय इंस्पेक्टर, माननीय SSO साहब, माननीय पुलिस अधिकारी, सबका कार्य देखा है, सिविल डिफेंस का भी देखा है। आपको मैं ये बता रहा हूँ, आपकी भर्ती ही जो 1940 से शुरू किया वो वॉलंटियर की किया है, स्वयंसेवक की किया है, होमगार्ड की नहीं किया। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भी 1962 के पश्चात 1953 के पश्चात, 1959 के पश्चात हर सन में आपको कुछ ना कुछ एक जहर का इंजेक्शन लगाकर 1949 में और 19 साल तक वो धीमे धीमे आपके जहर में पूरा फैल गया। जब कांग्रेस सरकार को मर्डर इंजेक्शन लगा दिया कि इवन ये मरे हुए हैं, इनके साथ कुछ भी करो ये बोल नहीं सकेंगे। इतने हमने गुलाम, कांग्रेस ने कहा है, अब हमने इतने गुलाम बना दिए संस्था, अब कितनी बनाई ये आपको याद है। अच्छा, अग्निशमन का हमारा क्या कार्य है, आप थोड़ा सोचो। अग्निशमन का हमारा क्या मतलब है? नागरिक सुरक्षा अधिनियम, उससे हमारा क्या लेना देना है? हम तो एक पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, एक होमगार्ड के जवान है, एक टर्निंग हैंड है। 1941 का राजपत्र भी हमने आपको दिखाया, बताया, भारत सरकार को भेजा है। और आप देखो कितने हो रहे। 1860 का 45वां में 1949 में अस्थाई भारत सरकार को, या कहें संविधान के कमेटी के चुने हुए सदस्यों को, आपका 1949 में बहुत से नियम लागू किया। क्या उनको आपको पता है? क्या उन नियम को जो अस्थाई सरकार को लगाए थे, जो आज तक 75 वर्ष तक चल रहे हैं, साथियों इन पे ध्यान दिया जाए। और हमने सरकार को बार बार लिखा है, माननीय गृह मंत्री को लिखा है, और इस चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं, जो 1949 में 1940 से 1950 तक कुल कितने नियम लागू किए वो अस्थाई सरकार थी। क्या उन्होंने कभी आज 75 वर्ष तक सोचा है कि भाई ये अस्थाई सरकार ने लगाए थे तो इनको लोकसभा में, माननीय संसद द्वारा लोकसभा में रखकर इन पे संशोधन किया जाए? किसी ने नहीं किया। मेन लड़ाई यही है, और यही एक अंग्रेजों का और
अस्थाई सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का यही काला कानून है। इसमें ब्रिटिश सरकार भी है, भारत सरकार भी मिलकर दोनों ने जो नियम 1940 से 1950 के बीच में लागू किए गए हैं, वो कुल कितने नियम हैं हमने बार बार पूछा, कोई नहीं बता पा रहा। साथियों, आपको देखना चाहिए, आगे भी हम बताएंगे ये सारी बात। तो आपकी तो सबसे पहले गलती तो ये है कि आप भर्ती हो रहे हो। भर्ती तो देखो आप किसके हो रहे हो। 6 दिसंबर में तो नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता था, तो आप होमगार्ड कैसे बने? आपको ये भी नहीं पता। होमगार्ड का जन्म 14 मई 1940 में हुआ था, और कल मैं दिखा दूंगा या मेरे से देख लेना 1940 मैनुअल 2 परमानेंट। अगर ये परमानेंट नहीं होते थे, जो हमारे प्लाटून कमांडर इंस्ट्रक्टर जो बैठे हुए कंधे के बेच लगा रहे थे, तो ये कैसे लगे हैं परमानेंट नहीं थी ये संस्था? तो साथियों, इसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। 6 दिसंबर 1940 और 7 मई 1947 दोनों संस्था, एक स्वयंसेवक के स्वैच्छिक संगठन है, दूसरी स्वैच्छिक है, पैरामिलिट्री फोर्स है। और इसमें हमारे, जिसको हम माननीय CRP संस्था कहते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं, बल, हम गृह रक्षा बल थे, हम बनाए किसने? साथियों, आप माने या ना माने, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश सरकार की देन थी। और मैं तो राजनेता तो नहीं हूं, पर ये कांग्रेस ने अपनी कुर्सी के लालच में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कुर्सी के लालच में इस संस्था को तबाह कर दिया। 1949 में लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था होमगार्ड के बारे में, वो भी हम बताएंगे। और इसमें आप इसी में उलझे रहो। और साथियों, 1949 में संसद द्वारा अस्थाई संसद ने परमानेंट भी संस्था करी है, बल कई बनाए हैं, गृह रक्षा बल भी बनाया है, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस 1949 में परमानेंट बनाई है। पीछे के भी हम सब बता देंगे, आसाम राइफल की भी बता देंगे, हम सब धीमे 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 आपको बिल्कुल बहुत धीमे धीमे से हम बताएंगे। और कोई छूट भी जाए तो कृपया आप पूछना। और ये कहना है 1940 आपके लिए, 6 दिसंबर 1940 ब्रिटिश सरकार और अस्थाई भारत सरकार ने आपके साथ जो किया, जो आज 75 साल से हम भुगत रहे हैं। जम्मू कश्मीर की धारा कुछ नहीं थी, और उसमें हंगामा कितना मचा दिया, हाथ लगा मत देना, वो हो जाएगा। वही धारा ये है आप पे, अगर ये हट जाएगी IPC धारा 21, तो आप पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक बराए नाम धारा है। मैं ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कहता हूँ, अगर वो IPC 21 धारा हमारे ऊपर वही है जो जम्मू कश्मीर पे 370-35 लगा रखी थी, कृपया करके इसको समाप्त किया जाए। हम भी आराम से चैन से खाना खा सकते हैं, रोज़गार मिल सकता है, और रोज़गार ही हमें चाहिए। और ये आप ही कर सकते हो, अगर ये और सरकार करती तो आज तक कर लेती। और ये हम बार बार ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी एवं 6 लाख परिवार ये आस कर रखी है। IPC इंडिया पेनल कोड धारा 21 लोक सेवा। माननीय गृह मंत्री जी, जम्मू कश्मीर की 370 धारा 35 कहता कभी नहीं टूट पाएगी, मर जाएंगे, झंडा नहीं लग पाएगा। भारत सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी तो छोटी सी से IPC धारा 21
1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक लगा रखी। ये छोटा सा पॉइंट है। सरकार से प्रार्थना है, आगे हमें जाना नहीं है और ये यहीं से स्टार्ट है। 1949 से इंजेक्शन हमारी संस्था पे लगाया। और मैं माननीय गृह मंत्री जी बार बार ये कहता हूँ, ये होमगार्ड को मत बहकाओ, तुम होमगार्ड में हो। पूरे भारतवर्ष में 1962 के बाद भर्ती स्वयंसेवक की किया जा रहा है, सिविल डिफेंस की किया जा रहा है। ये रिकॉर्ड आज तक हमने बार बार लिखा है। और कल दिल्ली भर्ती हो, चाहे पांडिचेरी में हो, चाहे राज्य में हो या संघ राज्य क्षेत्र में हो, भर्ती होमगार्ड की नहीं किया जाएगी, सिविल डिफेंस की किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये भी दो धारा, होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस। होमगार्ड सिविल डिफेंस लगाया किसने? तो साहब आगे भी ये बात बताई जाएगा। सारी यहीं से चलो, सब स्टार्टिंग की पीढ़ी से ही देखो। आप होमगार्ड वॉलंटियर देखो शुरू से ही। आगे इसमें कितना नगर सैनिक अलग संस्था थी, वो पैरामिलिट्री फोर्स थी, अर्धसैनिक बल था। और आपको ये बार बार भी बताया जा रहा है। और कितने नियम आपके अस्थाई सरकार में 1940 से 1949 तक या 50 तक, आप देखो तो सही, आपके पास सब कुछ है। कितने नियम लगाए जो भारत सरकार ने, जब प्रथम चुनाव हुए उसके बाद उस पर संशोधन करना था। आज 76 साल तक वो नियम चल रहे हैं, वो चलते रह रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में 370 धारा चलती रही तो चलती रही। तो वो हो रहा है हमारे होमगार्ड संस्था में, नगर सैनिक संस्था में। तो साथियों, मैं तो फिर यही कहता हूँ, आगे भी बताएंगे, समय समय भी बताएंगे, लेकिन यहीं से निकलेंगे जब बताएंगे। आगे हम नगर सैनिक की बात करेंगे, मध्य प्रांत एवं बरार की बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद। और ये भी कहना चाहता हूँ, वो वीडियो कट गई थी इसलिए क्षमा चाहता हूँ, आगे ध्यान रखना, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई वीडियो कट भी जाती है किसी फ़ोन आने के समय या कोई और बात हो जाए तो उस समय क्षमा भी चाहता हूँ। धन्यवाद।